बच्चों की खुशी के लिए बनाई आज हमने इंस्टेंट कुल्फ़ी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखिएगा इस तरह से हमने बनाई थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज था जुम्मा, ये जुम्मे की दिन की वीडियो है। तो हमने सबसे पहले कुरान की तिलावत की, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुछ सूरतें रह गई थी, वजीफ़े थे, उनको हमने पढ़ा क्योंकि जैसे कि सूरह कहफ इम्पॉर्टेंट है जुम्मे के दिन पढ़ना। फिर फजर के बाद थोड़ा सा वॉक किया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करना था, और ऐसे मौसम में इतनी फास्ट कौन करता है वॉक, टहलता कौन है। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी कि थायराइड की दवा। तो पीसीओडी ना बिगड़े, इसी वजह से हमने दवा ली। 4:50 हो रहा था और अभी सब लोग सो ही रहते हैं, तो हमने सोचा चलो आपके साथ व्लॉग शेयर करते हैं। हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और आप देख सकते हैं इतना पसारा पड़ा, इतना फैला हुआ क्यों है, क्योंकि रात में इतना तेज तूफान आया तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करा। मतलब धूल वाली आंधी थी, आप देख सकते हैं इतनी धूल मिट्टी आंधी थी। हमने सोचा अभी इसको साफ करेंगे फिर वैसे कि वैसे हो जाएगा। और अभी किचन हमारा बना ही नहीं है, मतलब किचन क्या बने, बजट ही बिगड़ गया है। बच्चों के इतने महंगे कोर्स की वजह से, पूरा न्यू कोर्स हुआ है, इसी वजह से हस्बैंड ने बोला थोड़ा भी डिले करते हैं इसका किचन का काम, जैसे तैसे हमें यहीं पे मैनेज करना है, इसलिए इतनी धूल मिट्टी और इतना मतलब स्पेस नहीं रहता यहाँ पे। तो हम सुबह के टाइम रोटियां बनाने जा रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ एक ट्रिक शेयर करते हैं। अगर आपके आटे के तसले में आटा चिपकता है, थोड़ा सा ऑयल लगा के आटा गूंदिएगा और रोटियां सॉफ्ट होंगी, आटा चिपकेगा नहीं। फिर फटाफट से हम आ गए किचन में, इतने सारे बर्तन थे उनको वॉश करना था, और बस यही डेली का रूटीन रहता। बर्तन उठो, मतलब नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद अपना डेली काम स्टार्ट कर दो। सुबह से शाम इतनी गर्मी हो रही है, अल्लाह पाक बस रहम करम करें इंसानों पे भी, परिंदों पे भी। बस अच्छी सी बारिश की उम्मीद है अल्लाह पाक से कि खूब अच्छी सी बारिश है जिसमें तरावट हो और सुकून महसूस हो, किसानों को भी खुशी मिले और इंसानों परिंदों को भी। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा मतलब बाहर का वेदर इतना गर्म, इतनी गर्मी हो रही कि बाहर निकलना मुश्किल। पर अब अपने जेंट्स जो हस्बैंड या भाई या वालिद हैं उनके बारे में सोचिए, मजदूर लाइन में जो भी लोग हैं, कितनी मशक्क़त से आजकल मतलब 2 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है। तो इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए अशरा ने घोल दिया ठंडा ठंडा सा रूह अफ़ज़ा का शरबत। तो भाई ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और ज़्यादा डेली नहीं बच्चों को देना चाहिए। और हमारे शैम्पू ख़त्म हो गए थे, बच्चों को नहलाना भी था, बच्चों को नहीं बच्ची को नहलाना था, हेड वॉश कराना था। तो हमने चलो इससे बोला कि पहले शरबत पी लेते, थोड़ा रेस्ट करने के बाद तुम्हें हेड वॉश कराएंगे, नहलाएंगे। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा सा, और नींबू के बगैर भाई शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर लंच में आज हमने बनाया, सारे काम निपटाने के बाद, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद दाल चावल बनाए। तो सुबह लिए थे मगर खाए नहीं थे, तो आप सबके साथ शेयर किए। ये छोटी सी प्लेट मेरी ही है। अब वेट कम करना है तो खाने को छोड़ना नहीं, खाने की क्वांटिटी को कम करना है। तो थोड़े से दाल चावल अचार के साथ खाए, और खाना खाने के बाद तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाया। ये वीडियो बस थोड़ा सा गैप कर करके हमने शूट करी थी। तो शाम में आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को चाय नहीं देते हैं किसी तरह से, ना चाय ना कॉफ़ी, अपने लिए भले बना लें, तो उनको देते हैं वाटरमेलन या खरबूजा, जो भी फ्रीज में अवेलेबल होता है रखा हो तो वो देते हैं, मतलब सीजनिंग फ्रूट देते हैं। फिर शाम की तैयारी खाने की कर ही रहते, तो हमने सोचा कि टमाटर प्याज का पेस्ट बना के रख लेते हैं, बहुत ईजी हो जाता है खाना बनाना। और आजकल डेली चटनी तो हर एक चीज़ के साथ जाती ही जाती है, सब्जी खाने का मन हो तो चटनी बना लो। तो हमने चटनी बनाई, और चटनी किस तरह से हम स्टोर करते हैं, चटनी को बनाने के बाद, पीसने के बाद, मतलब लहसुन मिर्च और हल्की सी अदरक डालते हैं, हरी मिर्च की चटनी, उसको हम ड्रेन मतलब छन्नी से पानी उसका पूरा निकाल लेते हैं। तो चटनी हमारी काफ़ी टाइम तक स्टोर रहती है। और ये सारे घर के काम निपटाने के बाद फटाफट हम चल दिए झाड़ू लगाने के लिए। तो घर की मतलब हालत बिगड़ जाती है, ये आंधी तूफान जो आते हैं तो औरतों की ज़िंदगी में भी बहुत बड़े भूचाल आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। अब खुला है ओपन एरिया में जो भी सारी चीज़ें रखी, इतनी धूल मिट्टी डस्ट हो जाती है कि उनको बगैर साफ किए सुकून ही नहीं मिलता। और बच्चों की छुट्टी चली तो बच्चे बीच बीच में चिड़िया की तरफ फुदक रहे हैं। तो हमारा अपना काम था बहुत सारा, और 5G की स्पीड से हमने फटाफट से झाड़ू लगाई, और हर तरफ धूल मिट्टी थी। तो हमने सोचा चलो गर्मी है तो क्या करना, काम तो करने ही करना। घर के हर औरतों की यही प्रॉब्लम रहती है, जितनी भी लेडीज़ हैं यही सब चीज़ें फेस करती हैं। उनका दिल करे ना करे काम करना, जैसे बाहर जेंट्स लोग हैं जाते हैं, उनका दिल करे मन ना करे, इतने टेम्परेचर में निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर भी वो जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने काम घर के इसी तरह से करने पड़ते हैं। तो हमने मशीन भी लगा दी और कपड़े भी साथ ही साथ धुल रहे थे, सारे काम भी हो रहे थे। हमने सोचा अगर लाइट चली गई तो हमारे कपड़े पड़े रह जाएंगे, मतलब अगर आंधी आ जाती तो यहाँ पे तार ही, मतलब गाँव में यही रहता है ना, तार या खंभे या पेड़ टूट जाते हैं। तो हमने सारे कपड़े धुले, इतनी तेज़ की धूप थी कि 1 घंटे में कपड़े पापड़ हो गए।
और सारे कपड़ों को हमने फोल्ड करके सबकी किटों में रखना भी स्टार्ट कर दिया था। और आपके साथ हम ये शेयर कर रहे थे कि छोटे बच्चों से भी थोड़ा बहुत काम कराइए, उनका माइंड चेंज हो। फ़ोन से दूरी बनाने के लिए हमने अशरा को दे दी उनके खुद के कपड़े कि तुम अच्छे से फोल्ड करो, ये तुम डिसिप्लिन भी है, कुछ चीज़ें बच्चों को इस तरह से सिखानी भी चाहिए। तो वो अपने कपड़े फोल्ड करके किट में रखती डेली यूज़ वाले। तो यहाँ पे देखिए 10:30 बज रहा था, सुबह का टाइम था और सारे काम हमारे हो रहे थे, डन हो रहे थे। और बच्चों के ऊपर बोझा नहीं डालिए, बस ये है कि उनको छोटे मोटे काम करने की आदत बनाने मतलब कोशिश करनी चाहिए, बनाते रहना चाहिए। और हम अपने बच्चों को थोड़ा बिजी रखते हैं काम में। फिर आज उनको थोड़ा सा ट्रीट देना था तो हमने सोचा उनके लिए बनाते हैं कुल्फ़ी। तो कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर, थोड़ी सी लच्छे वाली गरी और शुगर हमने ले ली हाफ कटोरी। बस 1 गिलास दूध से हम बनाएंगे, ये बहुत ही यम्मी बनती, बहुत इंस्टेंट कुल्फ़ी बनती। तो हमने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो दूध में बॉयल आ गया था, थोड़ा उसमें हमने पानी भी डाल दिया था एक्स्ट्रा करने के लिए, 1 से 1.5 गिलास दूध हो गया था। अब इसमें डालेंगे हम शुगर। तो शुगर हमने डाल दी, शुगर मेल्ट होगी और साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें से दूध निकालेंगे 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इसमें हमें जो चीज़ें ड्राई हैं उसको घोल बनाना है। ये जिस कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर अगर हम घोल के डालेंगे दूध में तो फुदकियाँ नहीं पड़ती, लम्स नहीं पड़ते हैं दूध में, तब गांठ ऐसी नहीं पड़ती है। तो इसको हमने इसी तरह से मेल्ट कर लेंगे और बहुत अच्छा सा थिक सा बैटर भी रेडी हो जाएगा और हमारा जो भी काम है आगे का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अगर गरम गरम दूध में सारी चीज़ें डालेंगे थोड़ा सा हमें मशक्क़त जहमत होगी इसको मेल्ट करने में। तो ये कस्टर्ड और ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ चला भी देंगे और बहुत बढ़िया सा कुल्फ़ी का बैटर रेडी हो जाता है। अब इसमें ड्राई फ्रूट पीस के डालेंगे तो और अच्छी बनेगी। आप ब्रेड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, यानी कि कस्टर्ड और मिल्क पाउडर, तो आप ब्रेड से बना लीजिएगा। पर ये बहुत यम्मी बनती है। थोड़ी सी गरी हमने डाल दी, कोई भी मावा मेवा नहीं डाला और इलायची के दाने थोड़े क्रश करके इस तरह से डाल दिए। अब एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ से भी मतलब रेसिपी आपको दे रहे थे, चला रहे थे, तो हमने पीसा नहीं इलायची को, फटाफट से इंस्टेंट वाला हम काम करते। चलिए फिर ये बैटर ठंडा हो जाता है तब मिलता है। तो देखिए ठंडा होने के बाद करीब 1 घंटा रख दिया, समझो आधा घंटा, आजकल तो पंखे की उसमें रख दिया हवा में तो जल्दी सूख गया। तो यहाँ पे देखिए कितना बैटर थिक सा हो गया था। अब इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, उससे पहले हमने ग्लास में ट्रांसफ़र किया क्योंकि फिर ये ज़्यादा गिरता है, इससे थोड़ा सा हमारा काम ईजी हो जाएगा। ग्लास की जो धार होगी वो उसमें अच्छे से जा पाएगी, धार नहीं ग्लास की मतलब शेप से। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने फिल कर दिया और इसको अब रख देंगे ओवरनाइट, वरना लाइट अच्छी आ रही हो तो 8 से 10 घंटे आराम से। तो यहाँ पे इस पर कैप लगा देंगे और हमारी कुल्फ़ी रेडी। बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से अच्छा ट्रीट दे देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उनका काम में भी मन लगता है। आज तक तो फ्री है भैया, छुट्टियाँ चली, वेकेशन है तो बच्चे तो घर ही पे। तो 5 से 6 कुल्फ़ी 1.5 गिलास दूध में हमारी रेडी हो गई। अब इनको रखते हैं और जब ये जम जाएंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग ये निकाला तो कुल्फ़ी जम चुकी थी, बट नीचे जो बर्फ़ था उसमें हमने एक बर्तन में पानी डाल के इसको रखा तो ये इजीली कुल्फ़ी निकल जाती हैं। तो बीच की क्लिप अशरा ने शूट किया था तो अशरा से थोड़ा सा मिस हो गई, मतलब कैमरा उन्होंने बंद कर दिया तो इसलिए बीच वाली क्लिप कट गई है। आप फिर बच्चों के लिए इंस्टेंट कुल्फ़ी भी बन गई, उनका मन भी खुश हो गया और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हुई। इसी के साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।